इंसानी प्रजाति को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मर्द बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, और इसका बुरा असर फीमेल्स में भी होने वाला है। हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी जो कई सारी न्यूज मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गंभीर बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की प्रजाति को खा रही है, जिस वजह से हम जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। और अगर हम मर्द ही नहीं रहे तो लड़कियां क्या करेगी? सो साइंटिस्ट आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? वेल, आप सभी ने स्कूल लेवल में यह पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, यूएसए की कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होते जा रही है, विच इज अलर्टिंग। क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% डीएनए कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी प्रजाति कोलैप्स हो सकती है। बट जरा एक सेकेंड, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? Why not females? क्या उनके जीन्स में ऐसा कोई घातक बदलाव नहीं आ रहा क्या? वेल, पैराडॉक्सिकली उनका डीएनए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी होते जा रहा है। उसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि X क्रोमोसोम जो कि फीमेल्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है ने हार्डली अपने कोई जीन्स या डीएनए इंफॉर्मेशन को खोया है। इनफैक्ट टाइम के साथ X क्रोमोसोम कुछ बेहतर फीचर्स डेवलप कर चुका है, यानी कि आसान भाषा में फीमेल्स के X क्रोमोसोम का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और होते रहता है। I mean, जरा अपने आसपास ही देख लो, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि औरतें हम मर्दों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती है, लेकिन इसी लंबे जीवन का राज फीमेल्स के X क्रोमोसोम में ही छुपा है, जो कि इतना अपडेटेड है कि वो उन्हें तरह तरह की बीमारियां और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। एक सिंपल सा एडवांटेज आपको बताता हूं जो कि फीमेल्स के पास है अपने इस हेल्दी क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल्स का कलर परसेप्शन यानी कि रंगों को परखने की एबिलिटी मेल्स से बेहतर होती है। ये इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम X में रेड और ग्रीन कलर रिसेप्टर्स के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का कलर परसेप्शन जनरली मेल से बेहतर होता है। ऐसे बहुत से हेल्दी फीचर्स आज फीमेल्स के पास है जो कि मेल्स के पास नहीं है। अच्छा, अब एक और एक बॉम्ब जो साइंटिस्टों ने फोड़ा है वो ये है कि बचपन में जो हमने जेंडर या सेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, XY क्रोमोसोम का सिस्टम, टर्न्स आउट ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, ये सारे मैमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि आप मेरे मेल व्यूअर्स, मैं, मेरा बिल्ला, आपका कुत्ता, वो जिस चूहे के पीछे भागता है वो चूहा, ये सारे मैमल्स में XY क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है और सभी का Y क्रोमोसोम जो कि मेल वाला क्रोमोसोम और उसमें स्टोर्ड डीएनए इंफॉर्मेशन खतरे में है। यानी सारे मेमेलियन प्रजातियों के मर्दों का अस्तित्व खतरे में है। अब प्रकृति, हमारी मदर नेचर को मेल से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ फीमेल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है। और किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए तो दोनों ही सेक्सेस का सही सलामत रहना जरूरी है। तो क्या पृथ्वी में लाइफ का अंत इसी वजह से होने वाला है? क्या लाइफ अपने जन्म से ही फंडामेंटली एक घातक बीमारी लेकर जन्मी थी? क्या वो बीमारी मौत है? वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ न्यूज मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस मामले